नमस्कार दोस्तों, जय समाजवाद। साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं तो ये विधानसभा के चुनाव होते हैं। और वो क्यों होते हैं ये आप सब भी जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो शामिल है इन चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हम सांसद भेजते हैं लोकसभा के लिए, और विधानसभा चुनाव में हम एक अहम भूमिका निभाते हैं अपर हाउस, उच्च सदन यानी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए। उच्च सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, और ना ही उसके घटक दल को पूर्ण बहुमत है। मिला जुला के जो उनका एक एनडीए बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही पूर्ण बहुमत है, और उसके घटक दलों को भी मिला ले एनडीए को, तो एक अच्छा खासा बहुमत उनके पास है, जिस कारण से वो लोकसभा में जो चाहते हैं वो लगभग पास करने की कोशिश करते हैं। जो भी नया बिल लाना चाहते हैं वो नया बिल लाते हैं और उसको पास करने की कोशिश करते हैं, और राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं दबाव बना करके उसको पास करा पा रहे हैं बड़ा मुश्किल से। अब ये बड़ा मुश्किल शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल शब्द हट जाएगा जिस तरीके से राज्यसभाओं में संख्या की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के गठबंधन को, एनडीए को, वो बहुत कम मार्जिन रह गया है। और जब राज्यसभा में भी इनका पूर्ण बहुमत हो जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल में जब उनके विधायक अगर बढ़ जाते हैं, केरल में उनके विधायक बढ़ जाते हैं, आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश में उनके विधायक बने रहते हैं, जो संख्या है, तो उस संख्या की स्थिति में ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ना इन्हें कोई रोकने वाला होगा, ना कोई इन्हें टोकने वाला होगा। जो जनता नहीं चाहती वो सारे निर्णय इनके ऊपर थोपे जाएंगे। जैसे जनता नहीं चाहती थी कि नोटबंदी हो, लेकिन नोटबंदी हुई, रात में 8 बजे आपके ऊपर थोपी गई। उसके परिणाम क्या हुए? जो आपसे वादे किए गए थे, आतंकवाद ख़त्म होगा, नक्सलवाद ख़त्म होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और एक अच्छा राज्य आएगा, क्या ऐसा हुआ? इसका जवाब आपके पास स्वयं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, क्या वन नेशन वन टैक्स है? क्या अब आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, या अन्य टैक्स नहीं देने पड़ते हैं पेट्रोल डीजल गैस पे, या अन्य जगह पे क्या आपको टैक्स नहीं देने पड़ता है? क्या केवल जीएसटी ही लागू है? और जीएसटी से क्या आर्थिक रूप में हम लोग फ़ायदे में पहुँचे? जैसे कि वायदे किए गए थे सरकार के माध्यम से कि जीएसटी के आने से हमें आर्थिक कुशलता आएगी और खुशहाली आएगी हमारे देश में, क्या ऐसा हुआ? जीएसटी में भी हम विफल हुए। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घटक दल फेल हुआ, उसके वादे झूठे निकले। उसी तरीके से किसान बिल जिन किसानों के लिए लाया गया है वही किसान विरोध में है। किसान नहीं चाहता, तो ये बात वही है, जनता जो चीज़ें नहीं चाहती है वो सब चीज़ें थोपी जाएंगी। नई एजुकेशनल पॉलिसी थोपी गई है, प्राइवेटाइजेशन को हावी किया गया है। जिसके पास पैसा है वो ज़िंदा रहने का हकदार है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने मरने का इंतज़ार करे, अपनी बारी का इंतज़ार करे, जैसा कि हम वैश्विक बीमारी कोविड-19 में देख रहे हैं। आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, जेल लगाया जा रहा है। ये अभी सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप इसी तरीके से, जो साथी हमारे वोटर हैं उन क्षेत्रों में अगर ऐसे ही वोट डालते रहे, या जो वोटर नहीं है, समर्थक हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल एनडीए का, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जनता के साथ वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की एनडीए सरकार कर रही है, और आगे भी सहभागी रहेंगे। ये देश हित की बात नहीं होगी, ये देश हित की हानि की बात होगी, देश हानि की बात होगी। अगर हम देश हित का भला चाहते हैं तो इन निर्णयों को रोकने के लिए एक रुकावट रखना है, जो तभी संभव है जब विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी हारे। आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, केरल के चुनाव में, और जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ताकि अपर हाउस में हम इनको रोक सकें। 2024 तक लोकसभा में इनके पास बहुमत है। इनकी बेईमानी, इनकी संख्या बल की तानाशाही नहीं रोकी जा सकती लोकसभा के अंदर, लेकिन एक बैरिकेड है, जो बड़ा बैरिकेड है राज्यसभा का, उसे रोका जा सकता है। निर्णय आपको करना है, हमें करना है, और हम कैसे करेंगे ये तय हम सबको मिलकर करना है। हम भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार को अगर रोकने में कामयाब रहते हैं, तभी हम
अपने हित के निर्णय ले पाएंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हितों के निर्णय, जिसके 500 से अधिक वातानुकूलित कार्यालय खुल चुके हैं, विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी हो चुकी है, और तमाम ऐसी बातें जो आप सामने देखेंगे, जो रैली और जो हाईटेक चीज़ें आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखने को मिलती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारा पैसा कहाँ जा रहा है, जो हमारी और आपकी जेब से लिया जा रहा है, आम जनता, किसान, गरीब की जेब से लिया जा रहा है, लूटने का काम हो रहा है। और उसकी सब्सिडी और सुख सुविधाएं जो दी जा रही हैं, बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं, और ये उद्योगपतियों के माध्यम से सरकार चलने का काम हो रहा है। निर्णय आपका है। अपर हाउस, उच्च सदन में, राज्यसभा में आप इनको रोकना चाहते हैं या इनका समर्थन देना चाहते हैं और तानाशाही चलने देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।